सुंदर सत्संग सुनाए नारद जी। आइए हम लोग इस पर ध्यान दें कि कैसा सत्संग है। आपको डबल फायदा मिल जाएगा, कथा का भी लाभ मिल जाएगा, कथा के बीच में सत्संग का भी लाभ मिल जाएगा। और ये सत्संग ऐसा वैसा नहीं है, वेदांत का ज्ञान है। पूरा जीवन में एक पूरा पृष्ठभूमि हमारे सामने रखा गया कि किस लिए होता है ये भक्ति भजन, और हमारा क्या स्वरूप है, हम कहाँ से आए, कहाँ को जा रहे हैं और कहाँ जाना चाहिए, ये सब कुछ इसी में समझाया गया है। पर पहले इसको कैसे नारद जी बोले। नारद जी कहते, राजन सुनो, मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि एक मान सरोवर था, बहुत सुंदर सरोवर। वहाँ एक जोड़ी हंस रहता था और वहाँ सपने में भी दुख नहीं होता था, सदा सदा के लिए आनंद, एकदम सदाबहार मौसम था, सब कुछ की व्यवस्था थी, कोई चीज की कोई कमी नहीं। जब उम्रा दरिया उल्फत की हर चारों तरफ आबादी थी, हर रोज नई एक शादी थी, हर रोज मुबारकबादी थी। शादी मुबारकबादी के तरह आनंद उमंग उत्साह था वो मानसरोवर में। दोनों हंस का, दोनों मित्र थे, नाम था अविज्ञात और पुरंजन, ये मित्र दोनों हंस। पुरंजन छोटा मित्र था, अविज्ञात बड़ा मित्र था। एक दिन पुरंजन बोला कि मित्र, हमको यहाँ रहते बहुत समय बीत गया हम लोगों को, लेकिन हमारी इच्छा हो रही है कि देश दुनिया भी घूमना चाहिए। यदि आपका आदेश हो तो मैं थोड़ा सा घूम घाम के आ जाऊं। अविज्ञात कहते, भाई कहाँ जाओगे, सब सुख तो यहाँ है, तुम कहाँ जाओगे। तो बोला नहीं नहीं, जाएंगे बाहर, देश दुनिया देखेंगे। लोगों को होता है ना, अपना घर में कितना बढ़िया भोजन बना हो, फिर भी कहते हैं कि वहाँ दूसरे के यहाँ खाने में अच्छा लगता है, और दूसरे है उसको आपके यहाँ खाने में अच्छा लगता है, इसीलिए होता है, खाते हैं लोग पसंद से। हम लोग का प्राय यही हाल होता है। तो सब कुछ तो यही है, पर हम लोग का मन में जो भटकन है, इस कारण से हम भटकते रहते हैं। बहुत जिद मचाया पुरंजन, तो अविज्ञात कहते, ठीक है भैया, घूमने तो जा रहे हो, पर याद रखना कि घूमते घूमते भूल मत जाना, घूम करके मेरे पास आ जाना। यदि कहीं कुछ ठोर ठहार नहीं मिले, कहीं कोई ठोर ठहार नहीं मिले तो घूम के आ जाना। तो पुरंजन बोला, ठीक है भैया, मैं यूं गया और यूं आया, थोड़ा सा मनोरंजन के लिए मैं जा रहा हूँ। और पुरंजन निकल गया मानसरोवर से बाहर। घूमते घूमते बड़े छोटे शहरों में वर्षों तक घूमा, पर आश्चर्य क्या हुआ जानते हैं, घूमने में लोगों को आनंद आता है ना, लेकिन पुरंजन जो घूमने निकला तो उल्टे हो गया। गया था फायदा में, आनंद में, और टेंशन ही बढ़ते चला गया। अब जहां जाए वही परेशानी, वही दिक्कत, वही परेशानी, वही एक तरह 1000 टेंशन। पुरंजन को लगा, भाई ये क्या हो रहा है, हम सोच के आए थे, क्या और हो गया क्या, खोदे पहाड़ निकले चुहिया। मैं सोचा बाहर में बड़ा सुख बड़ा आनंद होगा, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, चलो वहां होगा वहां होगा वहां होगा। अब घूमते चला गया, पर कहीं कुछ नहीं था। किस तरह से उसको लगा जानते हैं, मृग तृष्णा का सुख। मृगा जो होती है ना जंगल में, तो जब उसको प्यास लगता है ना, तो बाहर रेगिस्तान में वो आ जाता है। रेगिस्तान मतलब केवल बालू बालू है। तो रेगिस्तान में जब धूप सूरज की रोशनी पड़ती है, तो उस मृगा को लगता है कि आगे पानी है, लेकिन है केवल बालू। लेकिन उनको लगता है पानी है, तो आगे बढ़ता है, खूब आगे जाता है, तो वहां भी लगता है कि आगे पानी है। जैसे वो आगे बढ़ते जाता है तो लगता है आगे पानी है, आगे पानी है ही नहीं, हर जगह बालू है, पर उनको लग रहा है पानी है। उसी चक्कर में दौड़ते दौड़ते मृगा बाद में भूखे प्यासे गिर करके मर जाता है। तो यही मृग तृष्णा जीवन में होता है कि आगे सुखी हो जाएंगे, आगे सुखी हो जाएंगे, आगे सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं सुखी होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विधात उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। एक बच्चा होता है, वो जब थोड़ा सा खेलने धूपने लगता है, सोचता है इसी में सुख है। बाद में वो पढ़ने लगता है, सोचता है पढ़ाई में सुख है, सोचता है कि फिर कि नौकरी मिल जाएगा तब सुख होगा। नौकरी में नहीं तो सोचता है कि बाद में जब शादी विवाह परिवार होगा तब सुखी होंगे, वहाँ नहीं होता, सोचता है रिटायरमेंट होगा तब सुखी होंगे, रिटायरमेंट के बाद सोचता है पेंशन होगा तो सुखी होंगे, वहाँ भी टेंशन हो जाता है। बाद में जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है तो सोचता है कि मरेंगे तब सुखी होंगे। पर इस जन्म में सुखी नहीं हुए, मरने के बाद कहाँ से सुखी हो जाएंगे।
लख 84 भरम के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। 84 से दुखी होकर के आए मनुष्य शरीर में, और यहाँ भी सुख खोजते रहे, सुख मिला नहीं, और फिर 84 में चले गए दुख के दलदल में, तो वहां कहाँ से सुख मिलेगा? सुख ही नहीं मिलता है। तो इसलिए तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका क्या विवेका हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गिरही वैरागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल नहीं सोना हो। सांच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश दुखिया, जिन यह राह चलाए हो। मतलब भगवान भी आते हैं ना, तो दिखाते हैं, वो दुखी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान देते हैं कि भाई देखो मुझे भी दुख हो रहा है, जबकि वो लीला है, लेकिन लीला में ही तो दुख है ना। मैया जानकी का हरण हो गया, भगवान दुखी नहीं थे क्या? खग से, मृग से, पशु से, पक्षी से, लता गुल्म औषधि से पूछ रहे हैं कि तूने मेरी जानकी को देखा है? और ऐसे रो रहे थे कि बड़े बड़े को भरम हो गया था, इतने बिरही हो गए थे भगवान। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे व्याकुल होकर के भगवान रोते रहे। तो ये दुख से कोई नहीं छूटा। यही पुरंजन को हर जगह दुख ही दुख मिल रहा है। अब तो वो दुख देखिए, आदमी को जब परेशानी होता है ना, तो दिमाग काम करना छोड़ देता है, अच्छा खराब सब भूल जाते हैं। टेंशन में जो नहीं करने का वही करने लगते हैं, ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं, सुध बुध नहीं रहती है। जैसे किसी के घर में आग लग जाए, बगल में नदी है, बगल में बाल्टी है, ना उसे बाल्टी झलकता है ना पानी झलकता है, क्योंकि दिमाग ही एकदम विचलित हो जाता है। यही पुरंजन का हाल हो गया, कहीं सुखी नहीं मिला। फिर अचानक जैसे होता है ना कि डूबे हुए को तिनके का सहारा, अचानक जो विचलित बेचैन था ये पुरंजन, तो अचानक एक नगर दिखाई दिया सामने में। नगर का बनावट सजावट बड़ा विलक्षण था। पुरंजन को लगा भाई इतना बढ़िया घर किसने बनाया होगा? 9 द्वार का नगर है, नगर में तो 9 गेट लगा हुआ है 9 तरफ से, सब गेट का सजावट अद्भुत है। तो सोचा चलो चल करके देखते हैं, कहीं यहाँ थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो मुख्य द्वार से जब प्रवेश किया उस गेट में, तो जितना सुंदर नगर था ना, उतना ही सुंदर वहां एक मालकिन जो नगर की थी वो बैठी हुई थी। वो भी बड़ी सुंदरी थी, एकदम हंसमुख चेहरा, मीठी मीठी बोलने वाली, सुंदर चाल चलन आचार विचार। पुरंजन जब वो मालकिन को देखा तो बड़ा शांति मिला इसको। सोचा जितना सुंदर घर उतना बढ़िया मालकिन है। परिचय पात्र हुआ, अतिथि देवो भव। वो देवी मालकिनी जो थी सुंदर स्वागत सत्कार की, जल फूल भोजन पानी आदि से पुरंजन को थोड़ी सी शांति मिली। और बाद में वो जो मालकिन थी वो बोली कि महाराज आप लग रहा कि थके मरे आए हैं। पुरंजन बोला क्या बताऊं देवी, इतना थका हुआ हूं कि एकदम बेहाल हो चुका हूं, मैं बिल्कुल परेशान हूं, बिल्कुल मेरा दिमाग टेंशन से भरा हुआ है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ी देर आपके नगर में विश्राम कर लूं। वो जो मालकिन थी कहती महाराज आप घबराओ नहीं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, और यदि आप मेरे घर आए हैं तो आपका स्वागत है, आप रहिए महाराज, सारी व्यवस्था आपके लिए होगी, और जब तक आप रहना चाहेंगे रहिए, आपको मैं नहीं भगाऊंगे। अब इतना सुंदर बोली विचार और इतनी सुंदर व्यवस्था, पुरंजन जो नगर में रहा तो रहने लगा। और देखिए होता क्या है ना कि आप कहीं पर रहिए और कुछ समय तक रहिए, और यदि आपका बोली विचार और उसका बोली विचार एक जैसा है, आचार विचार, तो उसी में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती यारी हो जाती है। एक गुण स्वभाव का होता है तो दोस्ती। तो इसीलिए आप देखिए जो चोर उचक्का है उसका दोस्त यार भी चोरी उचक्का होता है। जो बोतल पार्टी है, तिरंगा गुटखा शिखर खाने वाले, वो भी शिखर पर ही बैठा रहता है, उसका उसी तरह का होता है।
तो जो जिस रैंक का होता है उसको उसी रैंक का, जो नेता लोग है पार्टी पॉलिटिक्स वाले, उसको उसी चीज से दोस्ती होती है। और ऐसे जो जिसके अंदर थोड़ा सा भी भक्ति भजन है, थोड़ा सा भी लाज शर्म है कि भाई भगवान हमको मनुष्य शरीर दिए हैं, सब कुछ दिए, थोड़ा सा उनकी भक्ति भजन करनी चाहिए। तो इस तरह के जो भक्त होते हैं धर्मात्मा टाइप के, तो वो भक्ति भजन से प्रेम करते हैं, उसके लिए यही जीवन हो जाता है। तो इसी तरह गुण स्वभाव मिल गया पुरंजन का उस मालकिन से, पर संजोग देखिए कि नाम भी मिल गया। पुरंजन ये था और मालकिन का नाम था पुरंजनी। तो एक दूसरे से बातचीत बढ़ते गई। पुरंजनी ने कहा महाराज मुझे कोई दुर्गुण आप में नहीं दिखता है, और पुरंजन ने भी कहा कि देवी तुम्हारे अंदर भी मुझे कोई दुर्गुण नहीं दिखता है। तो आपस में समझौता हुआ और दोनों में शादी हो गई। पुरंजन पुरंजनी एक हो गए और विवाह के रस में बन गए, और अब मालिक हो गया पुरंजन उस नगर का। और जब खुद मालिक हो गया तो सारा सब कुछ उसी का हो गया। बड़े आनंद से वो घर में रहने लगे। तो जब सीने उधर एक दरवाजा था, उस दरवाजे से निकल करके ओ बड़का सा सिनेमा हॉल लगा हुआ था, उस हॉल में चला जाता था। एक दरवाजा था उससे निकलता था तो बहुत बड़ा म्यूजिक सेंटर है, तो वहां जाकर के बड़े सुंदर तरीके से गीत नाद संगीत में चले जाते थे। एक दरवाजा था जिससे निकलते थे तो ओ रंग बिरंगे 56 प्रकार के नाना प्रकार के भोजन व्यंजन वहां रखा हुआ था, भोजनालय था, वैरायटी का चीज उसको खाने लग के लिए वहां चले जाते थे। इस तरह से अद्भुत व्यवस्था थी उस घर में। लेटरिंग बाथरूम एकदम फुलवाड़ी, तेल फुलेल सेंट सब कुछ की व्यवस्था थी। पुरंजन को रहते वर्षों बीत गया, पर वर्षों का समय उसे पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। सुख की घड़ी बीतने में देरी नहीं लगती है, लेकिन टेंशन होता जब कोई समय खराब होता है तब। शाम के 10 बजे सोते हैं रात के, और सुबह के 6 बजे लोग जगते हैं, तो 10 दोबारा 8 घंटा हो गया ना। तो 8 घंटा सोते हैं, जब कोई 5 बजे जगा दे तो 5 झाड़ दे देते हैं उसको। अभी सोए अभी जगा दिए, बड़का सा तूफान मच रहा है, तूफान आ गया क्या। जबकि 8 घंटा 7 घंटा सो चुके हैं और उनको लगता कि अभी ये सोए। 7 घंटा अभी होता है क्या, पर सुख मिल रहा था इसीलिए समय का पता नहीं चला। ये समय है। पुरंजन को इतना सुखी था कि उसे वर्षों बीत गया, समय का पता नहीं चला, और वहीं घर में वो रहने लगा, उसी को अपना समझने लगा। कालांतर में क्या होता है समय का, फिर देखिए कि एक देवी थी जिसका नाम था जरा देवी, और ये जरा देवी की शादी नहीं हो रही थी। तो जरा देवी एक राजा के पास गई जिसका नाम था चंडवेग। राजा को अपना भाई बना ली और बोली कि महाराज भैया आप मुझे ऐसा कुछ शक्ति दो कि हम जिसके साथ चाहें उससे शादी कर लें। राजा ने कहा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ 730 सैनिक दे रहा हूं, और तुम्हें जो पसंद हो उसी को पकड़ के उसी से शादी कर लो। तो चंडवेग ने 735 सैनिक दिया, और जरा देवी घूमने लगी, पसंद करने लगी कि कौन बढ़िया मुर्गा है जिसका मैं हलाल करूंगी, क्योंकि उसको कोई पसंद नहीं करता था, और ये सोच रही थी कि हम जबरदस्ती शादी करोगे। कितनी बलजबर, कितनी जिद्दी थी। तो जाते जाते इसको कोई बढ़िया जगह दिखाई नहीं दिया, पसंद नहीं हुआ ना जरा देवी को। तो अंतिम में वो 9 द्वार की नगरी पर इसकी नजर पड़ी। इसे देख करके तो जरा देवी एकदम गदगद हो गए कि वाह क्या बात है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ रहेंगे तो मजा आ जाएगा। तो 730 सैनिकों को आदेश दिया जाओ कि नगरी को चारों तरफ से घेराबंदी करो। सारे सैनिक चारों तरफ से नगर को घेर लिए। उस नगर में भी 5 फन वाला नाग था, 10 सैनिक और 1 सेनापति था। तो कहाँ 700 और कहाँ 10, ठीक है का, बस 10 मिनट में साफ हो गया। थोड़ी ही देर में सारे सैनिकों ने नगर को उजाड़ दिया, और उस नगर में जो पुरंजन था उसको कब्जा में ले लिया, और पुरंजन को लाया ये जरा देवी के सामने, और जरा देवी ने जबरदस्ती पुरंजन से शादी कर ली और पुरंजन को लेके भाग गई। अब पुरंजन घर उजड़ गया, घर वाली छूट गई, और घर वाली के वियोग में वो भी मर गया। नारद जी कथा को यहीं रोक दिए।
कहते प्राचीन वरी ये कथा समझ में आई। प्राचीन वरी कहते गुरुदेव कथा तो सुनने में बड़ा अच्छा लगा लेकिन समझ नहीं आई। तो नारद जी कहते इसको ऐसे समझो, देखो मान सरोवर में जो वो हंस था ना, जो हंस का जोड़ा, ये कौन है जानते हो? ये मान सरोवर है परमात्मा का धाम। क्या है? परमात्मा का लोक। यही है मान सरोवर, परमात्मा का घर। सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा। कहो उस देश की बतिया, जहाँ नहीं होत दिन रतिया। ऐसा वो देश है, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। ऐसा परमात्मा का घर यही है मान सरोवर। और ये अविज्ञात पुरंजन क्या है? तो अविज्ञात है परमात्मा, अब पुरंजन है जीवात्मा। हम जीव, हम ही जीव पुरंजन है, और अविज्ञात वही परमात्मा। ज्ञात मतलब होता है जानना, परमात्मा तो ज्ञात नहीं है ना, तो अविज्ञात मतलब और मतलब नहीं, विज्ञात मतलब हम नहीं जान रहे हैं, तो इसीलिए उसका नाम अविज्ञात है। तो अविज्ञात परमात्मा, अब पुरंजन हम जीवात्मा, मान सरोवर परमात्मा का धाम। तो हम जीवात्मा उसी के अंश हैं और उन्हीं के साथ थे, किसी कारण से आ गए दुनिया में। तो जीव जबते हरिते बिलगायो, तबते देह गेह को निज करी जानियो, निज स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रमते नाना दुख पायो। संत लोग कहते हैं ना, जीव जबते हरिते बिलगायो, जीव जब से ईश्वर से अलग हुआ तो हुआ क्या? उनसे तो अलग हो गए, देह गेह को निज करी जानियो। अपना ईश्वर था उसे अलग हो गए, देह मतलब शरीर, गेह मतलब संसार, शरीर और संसार को हम अपना समझ लिए। तो भूमि परत भा औढ़र पानी, जिमि जी मही माया लिपटाने। जैसे वर्षा का पानी बहुत शुद्ध होता है, लेकिन वही पानी जब कीचड़ में आ जाता है तो मैला हो जाता है, मटमैला। इसी तरह हम जीव तो शुद्ध बुद्ध थे, परंतु ये संसार के मेले में, परपंच में आकर के हम मैले कुचले हो गए। तो तू उतरी परियो तम माही, पीब निह शब्द में, याते परी गयो दूर, चलो निह शब्द में। संत महापुरुष कहते हम उतर गए वहां से, तम में अंधकार संसार में आ गए, ईश्वर से अलग होकर के। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बांधे कीर मरकट की नाय। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, सो माया बस भयो गोसाई, बांधे उकीर मर कट की नाई, बांधे उकीर मर कट की नाई। वही आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरे, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरे। आवाज ठीक कीजिए। तो 84 लाख में आ गए और सदा माया के प्रेरे में प्रेरित होकर के माया में काल कर्म और गुण के स्वभाव में घेरे हुए हैं हम। ये स्वयं भगवान कहते हैं रामायण में, प्रजाओं को उपदेश देते हुए। ये पुरंजन, ये जीवात्मा उसी ईश्वर परमात्मा से अलग होकर के ये संसार में फंस गए, घूमने के लिए आए। तो घूमने आते हैं तो क्या करते हैं? तो बड़े बड़े शहर, छोटे शहर, ये क्या हुआ? तो घूमते हैं हम कहाँ जानते हैं? हम 84 में घूमते हैं। मतलब ये जीवात्मा सभी शरीर में आकर के ही मनुष्य शरीर में आए हैं। ये मत समझिए कि पहले भी हम मनुष्य थे और आगे भी मनुष्य रहेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। 1,84 भरम के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। कवि साहब कहते 84 से भरम के आए हैं मनुष्य शरीर में, और यदि इस बार हमने भक्ति भजन करके कल्याण नहीं किया तो फिर 84 में चले जाएंगे। तो पशु पक्षी कृमि आदि योनिन में भर में बहुबार हो, नर्तन अवहि कृपा करे दिन्हो, अब प्रभु करो उबार हो। गुरु महाराज भी कहते हैं बहुत सारे शरीर में भ्रमण करके हम यहाँ आए हैं। तो हुआ क्या
कि जब घूमने के लिए पुरंजन ये जीवात्मा निकला ना, ईश्वर से अलग हो गया कि 84 के चक्कर में ही फंस गया। सब शरीरों में घूमते घूमते इसको 9 द्वार की नगरी दिखाई दी। तो 9 द्वार की नगरी क्या है? ये मनुष्य का शरीर, इसमें 9 द्वार है। 2 आंख, 2 कान, 4 हुआ, 1 मुंह, 5 हुआ, और 2 नाक का छिद्र है ना, 7 हुआ, और मल मूत्र विसर्जन का तो 9 हो गया ना। यही 9 द्वार का नगरी है शरीर। इससे बढ़िया दुनिया में कोई शरीर नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? जिन्होंने इसको बनाए हैं। कौन बनाए हैं? ईश्वर। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा, पाई न जेहि पर लोक समारा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। देवताओं को दुर्लभ ये मनुष्य शरीर, नर समान नहीं कवन्यो देही, अजीव चराचर जांचत जेही। सब प्राणी चाहना करते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। ये मनुष्य शरीर भगवान कहते हैं मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। कहते जितने प्राणी है ना, ये उसको मैंने बनाया है, इसलिए सब मम प्रिय। क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए। सब मुझे प्रिय है क्योंकि मैंने सबको बनाया। पर सबते अधिक मनुज मोहे भाई, सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है। ये मनुष्य का शरीर भगवान कहते हैं ये तो ठाकुर बाड़ी ही है, ये मेरा ही घर है। संतों का वचन, देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। ये शरीर को शिवालय कहा गया है। देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। ये विष्णुवालय है। तिलक लगाते हैं ना, यही अंदर में आत्मा राम है और वही परमात्मा भी है, हम उसी को सजाते हैं। तो कहने का भाव है कि 9 द्वार की नगरी ऐसे नहीं मिला है, ये ईश्वर की कृपा हुई। कब हो कि करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेत सनहि। आजकल बिना मतलब का कोई एक कौड़ी किसी को नहीं देता है, एक बात नहीं बोलता है किसी से। बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखूं खूब विचार जगत में स्वार्थ का व्यवहार। लेकिन एक ईश्वर है जो बिना स्वार्थ के हमको मनुष्य शरीर दिए हैं। एक आदमी बोला दे दिए तो क्या हो गया, कौन सी है इसमें? हमको तो कुछ हो नहीं, घर द्वार मकान दुकान रुपया पैसा कुछ नहीं है। शरीर से क्या होगा? इसका अचार बना के खाएंगे। अच्छा बोलिए शरीर में कुछ नहीं है क्या? तो ठीक है, शरीर दिए और कुछ नहीं दिए तो आप दोनों आंख निकाल के दे दीजिए, 10 करोड़ रुपए मिलेगा, दे दीजिएगा क्या? अरे 100 करोड़ क्या 1000 करोड़ दे दे फिर भी कोई अपना आंख नहीं दे। तो करोड़ों करोड़ का अनमोल कीमत है इस शरीर का। अपना जान है तो जहान है। पूरी दुनिया एक तरफ हो फिर भी कोई अपना जान नहीं दे सकता है। ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ बड़ा अनमोल है। इसलिए यही 9 द्वार की नगरी हमको मिल जाता है। पर यही इसी नगर में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा उस ईश्वर तक जाने का मार्ग भी लगा हुआ है। यही इसकी विशेषता है। इसीलिए एक संत ने कहा, प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, सोच रे मन इसे पा
ऐसे तो है, वो सदानंद पाने का भी हेतु है। ये तन मानो भव सिंधु ऐसे तो है, वो सदानंद पाने का भी हेतु है। इसे विषयों के पीछे व्यर्थ कर दिया, इसे विषयों के पीछे व्यर्थ कर दिया। सोच रे मन इसे पावला क्या किया, प्रभु ने मानस जन्म तुमको कैसा दिया। सोच रे मन इसे पावला क्या किया, प्रभु ने मानस जन्म तुमको कैसा दिया। सोच रे मन इसे पावला क्या किया। सोची रे मन इसे पावला क्या किया, सोची रे मन इसे पावला क्या किया। ईश्वर ने बड़ा अनमोल शरीर दिया और हम लोगों को सोचना है कि हम लोगों ने क्या किया। इसलिए ये बार बार नहीं मिलता है। पुरंजन ये जीवात्मा नवद्वार नगरी में रहने लगा, पर रहते रहते ये सब कुछ भूल गया, कहाँ से आए, किस बेहाल से आए। और एक दिन जरा देवी आई। जरा देवी है वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था जैसे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर का नाक नक्शा बिगाड़ देता है। इसलिए वृद्धा अवस्था आई और शरीर धीरे धीरे उजड़ गया और ये आत्मा फिर से 84 में चला गया। तो प्राचीन वरी कहते गुरुदेव तो ये घूमते रहेगा जीवात्मा की, ये लौट करके अपने घर जाएगा। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, जिस तरह से तुम मेरे पास आए हो ना, उसी तरह से ये जीव जब संतों के शरण में जाएगा तो संत ही उसे परमात्मा का परिचय करा देंगे।